तो दोस्तों कर्मा नाम की एक साउथ कोरियन सीरीज एक दशकीय ड्रामा हमें देखने को मिलने वाला है जो कि हमें नेटफ्लिक्स की तरफ से देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पूरी जानकारी आपको बताएगी इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे और उसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। कर्मा कोरियाई एक आगामी दक्षिण कोरियाई अपराध थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जिसे ली इलह्युंग द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और इसमें पार्क हेसू, शिन मिने, ली हीजून, किम सुंगक्यून, ली क्वांगसू और गोंग सेंग्योन ने अभिनय किया है। चोई हिसोन द्वारा इसी नाम के काकाओ वेबटून पर आधारित यह श्रृंखला ऐसे लोगों के बारे में है जो एक अप्रत्याशित दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ते में उलझे हुए हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 4 अप्रैल 2025 को होने वाला है। सार कहानी में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक रहस्यमय दुर्घटना को देखने के बाद एक अपरिवर्तनीय सौदा करता है। एक डॉक्टर जो बचपन में हुई घटना से आजीवन आघात झेलती है और किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती है जिसे वह फिर कभी नहीं देखना चाहती। एक कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति जिसने सोना पाने की उम्मीद में निजी ऋणदाताओं से पैसे उधार लेकर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया लेकिन नकारात्मक रिटर्न के साथ कर्ज में डूब गया। और एक व्यक्ति जो गलत तरीके से अपनी नौकरी खो देता है और बड़ी रकम के लिए अनुरोध प्राप्त करने पर दुर्भाग्य के जाल में फंस जाता है। उनमें से प्रत्येक एक दूसरे से गहराई से जुड़ जाता है। ऐसा लगता है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ते से। कलाकार और पात्र मुख्य पार्क हेसू 2, शिन मिना 2, ली हीजून 2, किम सुंगक्यूं 2, ली क्वांगसू 2, गोंग सेउंगयोन 2। विशेष उपस्थिति किम नामगिल 3। उत्पादन विकास जुलाई 2023 में यह बताया गया कि चोई हिसियन द्वारा काकाओ वेबटून इल्फेटेड रिलेशनशिप जिसे 2019 में धारावाहिक रूप में प्रसारित किया गया था को 6 एपिसोड के साथ एक नाटक में बनाया जाएगा और इसका निर्देशन और लेखन ली इलह्युंग द्वारा किया जाएगा जिन्होंने ए वायलेंट प्रोसिक्यूटर 2016 और रिमेंबर 2022 का निर्देशन किया था। मूनलाइट फिल्म बारम पिक्चर्स और काकाओ एंटरटेनमेंट ने प्रोडक्शन का प्रबंधन किया। 4 ढलाई अगस्त 2023 में स्टार न्यूज ने बताया कि शिन मिने और पार्क हेसू दोनों श्रृंखला में अभिनय करेंगे। 5 रिपोर्ट के जवाब में शिन और पार्क की दोनों एजेंसियों ने कहा कि वे प्रस्ताव की सकारात्मक समीक्षा कर रहे हैं। 6 एक महीने बाद नेटफ्लिक्स ने पार्क, शिन, ली हीजून, किम सुंगक्यून, ली क्वांगसू और गोंग सेउंगयोन के साथ अपराध थ्रिलर श्रृंखला के कलाकारों की टुकड़ी की पुष्टि की। 7 मुक्त करना नेटफ्लिक्स ने पुष्टि की है कि कर्मा 4 अप्रैल 2025 को विशेष रूप से उनके प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। ली इलह्युंग कोरियाई एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। अपनी पहली फीचर फिल्म ए वायलेंट प्रोसिक्यूटर 2016 का निर्देशन करने से पहले ली द मूनलाइट ऑफ सियोल 2008, माई वे 2011 और कुंडो एज ऑफ द रैम्पेंट 2014 जैसी फिल्मों और कमर्शियल फिल्मों में सहायक निर्देशक है। 2016 में उन्हें आखिरकार निर्देशन का मौका मिला जब उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी सनाई पिक्चर्स के साथ मिलकर थ्रिलर ए वायलेंट प्रोसिक्यूटर बनाई जो 2016 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दक्षिण कोरियाई फिल्म बन गई जिसने दुनिया भर में 66.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 3 फिल्मोग्राफी द मूनलाइट ऑफ सियोल 2008 सहायक निर्देशक, पटकथा संपादक। माई वे 2011 सहायक निर्देशक। कुंडो एज ऑफ द रैम्पेंट 2014 सहायक निर्देशक, पटकथा संपादक। एक हिंसक अभियोक्ता 2016 निर्देशक, पटकथा लेखक। रिमेंबर 2022 निर्देशक। कर्मा 2025 निर्देशक, पटकथा लेखक। संदर्भ पार्क हेसू
कोरियाई, जन्म 21 नवंबर 1981, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। उन्हें नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज स्क्विड गेम 2021 के पहले सीजन में चो सांगवू की भूमिका निभाने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला था। पार्क ने थिएटर से अपना करियर शुरू किया और नाटकों और संगीत में कई प्रमुख और सहायक भूमिकाएं निभाईं। इसके बाद उन्होंने फिल्म और टेलीविजन में अपने करियर का विस्तार किया और केबल टेलीविजन पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाले कोरियाई नाटकों में से एक, प्रिजन प्लेबुक 2017 से 2018 के साथ अपनी सफलता हासिल की। उन्हें नेटफ्लिक्स के साथ अपने लगातार सहयोग के लिए भी जाना जाता है, जिसमें टाइम टू हंट 2020, यक्ष रूथलेस ऑपरेशंस 2022 और नार्कोसेंट्स 2022 शामिल है। 3. प्रारंभिक जीवन। पार्क का जन्म 21 नवंबर 1981 को दक्षिण कोरिया के सुवन में हुआ था। उन्हें अभिनय का पहला स्वाद तब मिला जब वे बुंडेंग जंगंग हाई स्कूल में थिएटर क्लब में शामिल हुए। थिएटर अभिनेता बनने का सपना लेकर पार्क ने डानकुक विश्वविद्यालय में थिएटर और फिल्म विभाग में दाखिला लिया। 4. इस दौरान उन्होंने सुशी और बारबेक्यू रेस्तरां और संगीत समारोह स्थलों पर अंशकालिक नौकरी भी की। 5. 6. कला स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद पार्क अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए भर्ती हुए। उन्होंने 50वें इन्फेंट्री डिवीजन में सेवा की और एक भर्ती प्रशिक्षण केंद्र में शिक्षण सहायक के रूप में काम किया। 7. 8. आजीविका। पार्क ने मुख्य रूप से एक स्टेज अभिनेता के रूप में शुरुआत की और 2007 में अपनी शुरुआत के बाद से नाटकों और संगीत दोनों में सक्रिय रहे हैं। 9. 2012 में निर्देशक किम जिनमिन ने संगीत में सैमचॉन फ्लावर ऑफ रूइन के लिए पार्क का एक पोस्टर देखा और उन्हें टेलीविजन श्रृंखला गॉड ऑफ वॉर में एक भूमिका की पेशकश की, जो पार्क की ऑन स्क्रीन शुरुआत बन गई। 10. अगले कुछ वर्षों में उन्होंने फिल्म और टेलीविजन में छोटी और सहायक भूमिकाएं निभाना जारी रखा। मार्च 2016 में ऐतिहासिक ड्रामा सिक्स फ्लाइंग ड्रैगन्स में अपनी सहायक भूमिका से ध्यान आकर्षित करने के बाद पार्क ने बीएच एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध किया। 11. 2017 में पार्क ने अपने करियर में एक सफलता हासिल की जब उन्होंने निर्देशक शिन वोन्हो द्वारा नाटक मेल इम्पल्स में उनके प्रदर्शन को देखने के बाद ड्रामा सीरीज प्रिजन प्लेबुक में मुख्य भूमिका निभाई। 12. यह सीरीज हिट रही और पार्क को व्यापक पहचान मिली। 13. 14. अप्रैल 2019 में पार्क एंथोलॉजी सीरीज परसोना में आयु के साथ दिखाई दिए। 15. नवंबर 2019 में उन्होंने फिल्म बाय क्वांटम फिजिक्स ए नाइटलाइफ वेंचर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार जीता। उस समय वह 38 वर्ष की आयु में पुरस्कार के सबसे उम्रदराज प्राप्तकर्ता थे, 2021 के बाद से दूसरे सबसे उम्रदराज। 16. फरवरी 2020 में पार्क डिस्टोपियन थ्रिलर टाइम टू हंट में दिखाई दिया, जिसका प्रीमियर 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जो बर्लिनले स्पेशल गाला के लिए चुनी जाने वाली पहली दक्षिण कोरियाई फिल्म बन गई। 17. निर्देशक यू सुंगह्यून ने 2017 में नाटक मेल इम्पल्स देखने के बाद उन्हें फिल्म में कास्ट किया। 18. कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म को अप्रैल 2020 में नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज किया गया। 19. नवंबर 2020 में पार्क प्राइमा बैलेरीना किम जुवोन के स्टेज प्रोडक्शन सगुंजा सीजन्स ऑफ चेंज में दिखाई दिए, जिसमें अभिनय और नृत्य का संयोजन था। 2014 में किम ने पार्क को निक डियर के फ्रैंकस्टीन के कोरियाई प्रोडक्शन के लिए अभ्यास करते देखा और भविष्य में उनके साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की थी। सगुंजा की तैयारी में उन्होंने 3 महीने तक बैले और आधुनिक नृत्य कक्षाएं लीं। 20. 21. इससे पहले उन्होंने अपने अभिनय प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में नृत्य का अध्ययन किया। 22. 2021 में
पार्क ने नेटफ्लिक्स सीरीज स्क्विड गेम के पहले सीजन में चो सांगवू की भूमिका निभाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। शो की सफलता के बाद पार्क ने इंस्टाग्राम पर एक खाता खोला, जिससे एक ही दिन में 8 लाख से अधिक अनुयायी प्राप्त हुए। 23 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 24 2022 में पार्क 3 नेटफ्लिक्स प्रोडक्शंस में दिखाई दिए। यक्ष, रूथलेस ऑपरेशंस, ए मनी हीस्ट, कोरिया, ज्वाइंट इकोनॉमिक एरिया और नार्कोसेंस। तीनों ने ग्लोबल टॉप 10 में 4 से 5 हफ्ते बिताए। 25, 26, 27 जुलाई 2022 में पार्क ने यूएस टैलेंट एजेंसी यूटीए के साथ हस्ताक्षर किए। उस वर्ष के अंत में उन्होंने सैटरडे नाइट लाइव कोरिया के एक एपिसोड की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जो ओटीटी शो पर सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले कलाकारों की सूची में पहले स्थान पर रहा। 28 2023 में पार्क ने नाटक फॉस्ट के साथ थिएटर में वापसी की। यह प्रोडक्शन आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रहा। 29 पार्क को उनके प्रदर्शन के लिए शानदार समीक्षा मिली। 30-31 2024 में पार्क ने साइमन स्टोन के स्टेज प्रोडक्शन द चेरी ऑर्चर्ड में अभिनेत्री जीन डोयोन के साथ अभिनय किया। नाटक को सकारात्मक समीक्षा मिली। 32 व्यक्तिगत जीवन 10 साल की अवधि में पार्क पहले अभिनेता इम चुलसू और ली जीसेओब के साथ रूममेट थे। 33 और फिर इम और पार्क यूनसोक के साथ। 34-35 पार्क 2013 से 2016 तक संगीत अभिनेत्री लिम कांगही के साथ रिश्ते में थे। 36 14 जनवरी 2019 को पार्क ने सियोल में आयोजित एक निजी समारोह में शादी की। 37 17 सितंबर 2021 को उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। 38 39 फिल्मोग्राफी पतली परत किम जीवून द्वारा निर्देशित 2013 की जासूसी थ्रिलर लघु फिल्म द एक्स में दिखाई देने के बाद 43 शिन ने 2014 में पार्क हेल के विपरीत एक आत्मनिरीक्षण आर्ट हाउस रोमांस ग्योंगजू के साथ बड़े पर्दे पर वापसी की। 44 इसके बाद रोमांटिक कॉमेडी फिल्म माई लव माई ब्राइड आई, जहां उन्होंने और जो जंगसुक ने एक नवविवाहित जोड़े की भूमिका निभाई। यह उसी शीर्षक वाली 1990 की हिट की रीमेक थी जिसमें चोई जिनसिल और पार्क जोंगहून ने अभिनय किया था। 45 46 47 2015 में शिन और सो जीसप को रोमांटिक कॉमेडी सीरीज ओह माई वीनस में कास्ट किया गया था। 48 अपने किरदार एक अधिक वजन वाली वकील के लिए शिन को हर शूट में 3 घंटे का मेकअप प्रोस्थेटिक सेशन से गुजरना पड़ता था। 49 2015 केबीएस ड्रामा अवार्ड्स में शिन ने एक्सीलेंस अवार्ड, मिनी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और सो जीसप के साथ सर्वश्रेष्ठ युगल पुरस्कार जीता। 50 उन्होंने 11वें सियोल इंटरनेशनल ड्रामा अवार्ड्स में उत्कृष्ट कोरियाई अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। 51 2016 में शिन को ली जेहून के साथ फैंटेसी मेलोड्रामा टुमोरो विद यू में कास्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने 30 वर्षीय शौकिया फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी, जिसे पता चलता है कि उसका जीवनसाथी समय यात्रा कर सकता है। यह ड्रामा पूरी तरह से प्री प्रोड्यूस किया गया था और फरवरी 2017 में इसका प्रीमियर हुआ था। 52-53 2018 में मैरी क्लेयर कोरिया के लिए शिन ने 2 साल के लिए अभिनय से ब्रेक लिया। 2018 में शिन को मिस्ट्री फिल्म दीवा में ली यूएंग के साथ कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने यी यंग की भूमिका निभाई, जो एक गोताखोर है जिसने एक दुर्घटना के बाद अपनी याददाश्त खो दी थी। 54-55 यह फिल्म चो स्यूले के निर्देशन में पहली फिल्म है। इसे जुलाई 2021 में आयोजित 25वें बुकियन इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में कोरियन फैंटास्टिक फीचर सेक्शन में दिखाया गया था। 56 2019 में शिन ने 3 साल बाद राजनीतिक ड्रामा चीफ ऑफ स्टाफ में ली जंगजे के साथ छोटे पर्दे पर वापसी की।
वकील से राजनेता बने कांग सोन्योंग के रूप में। 57-58 सर्दियों 2019 में शिन ने दूसरे सीजन के लिए अपनी भूमिका दोहराई। 59-60-61 2021 में शिन ने किम सोन हो और ली सांगे अभिनीत होमटाउन चाचाचा में निर्देशक यू जेवोन के साथ फिर से काम किया। उन्होंने यू हायजिन की भूमिका निभाई, जो एक दंत चिकित्सक थी जो समुद्र के किनारे के गांव गोंगजिन में एक क्लिनिक खोलने के लिए शहर से चली गई थी। यह 2004 की फिल्म मिस्टर हैंडी मिस्टर होंग की रीमेक थी, जिसमें उहम जंगहवा और किम जुह्युक ने अभिनय किया था। यह श्रृंखला घरेलू हिट बन गई और दर्शकों की रेटिंग 13.322% पर पहुंच गई और कोरियाई केबल टेलीविजन इतिहास की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली टेलीविजन श्रृंखला बन गई। 62 नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद होमटाउन चाचाचा मंच के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले गैरअंग्रेजी टेलीविजन शो में से एक बन गया। 63-64 यह अपने आखिरी एपिसोड से 2 महीने से अधिक समय तक टेलीविजन शो के लिए नेटफ्लिक्स के टॉप 10 चार्ट पर भी रहा। 65-66 अक्टूबर 2021 में शिन नो हिक्यूंग के ऑमनिबस ड्रामा अवर ब्लूज को फिल्माने के लिए जेजू द्वीप गए, जिसमें ली ब्यूंगहुन, चा सेउंगवोन, ली जंगुन, उहम जंगहवा, हान जीमिन और किम वूबिन ने अभिनय किया। 67 शिन ने मिन सोनाह का किरदार निभाया, जो एक बच्चे वाली तलाकशुदा महिला है जो जेजू आई और अपने बचपन के दोस्त ली डोंगसोक से मिली। 68 इसका प्रीमियर 9 अप्रैल 2022 को टीवीएन पर हुआ। 69 शिन को 2020 में मूवी अवर सीजन में कास्ट किया गया था। 70 जो 2023 में रिलीज हुई। 71 यह फिल्म थ्रिलर दिवा के बाद 3 साल में उनकी पहली बड़ी स्क्रीन भूमिका थी। 72 एक ऐसी महिला का किरदार निभाना जिसकी मृत मां को उससे मिलने के लिए स्वर्ग से यात्रा मिलती है। शिन ने इसके दिल को छू लेने वाले एहसास और भरोसेमंद विषय के कारण फिल्म में आने का फैसला किया। 73 उसने एक उदास किरदार के साथ टाइप के खिलाफ खेला, जैसा कि उसके पिछले प्रोजेक्ट अवर ब्लूज में था। अपनी पसंद के बारे में बताते हुए उसने कहा कि वह कई तरह की भूमिकाएं निभाना चाहती थी। 73 कोरियाई समाचार आउटलेट डिस्पैच के एक लेखक ने फिल्म की समीक्षा करते हुए कहा कि किम हैसूक के साथ शिन का प्रदर्शन एक असली मां और बेटी को देखने जैसा था। 74 अन्य 2008 में केबल चैनल ओलाइव पर उनकी यात्रा का दस्तावेजीकरण किए जाने के बाद 76 शिन ने 2009 में शिन मिना की फ्रेंच डायरी नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। 77 उन्होंने कई एकल और साउंड ट्रैक में भी अपनी आवाज का योगदान दिया है। 78 79 व्यक्तिगत जीवन 22 जुलाई 2015 को शिन की एजेंसी मदर कंपनी एंटरटेनमेंट और किम वूबिन की एजेंसी सिडस एचक्यू ने अपने कलाकारों के रिश्ते की पुष्टि की। वे 2 महीने पहले एक ही फैशन ब्रांड के लिए मॉडल के रूप में एक दूसरे से मिले थे। 80 81 82 परोपकार 2010 में शिन ने ग्योंगगी प्रांत के अनसन में कोरिया का पहला बहुसांस्कृतिक स्कूल बनाने के लिए 50 मिलियन का दान दिया। 83 अगस्त 2014 में उन्होंने आइस बकेट चैलेंज में भाग लिया, जो कि एएलएस के लिए उपचार विकसित करने और रोगियों की मदद करने के लिए यूएस एएलएस एसोसिएशन द्वारा चलाया जा रहा एक धन उगाहने वाला अभियान था। 84 2015 में यह बताया गया कि शिन ने पिछले 7 वर्षों में फ्रूट ऑफ लव, एक सामाजिक कल्याण सामुदायिक कोष और गुड फ्रेंड्स नामक एक संस्था के माध्यम से कुल 1 बिलियन का दान दिया था, जो उत्तर कोरियाई दलबदलुओं की मदद करता है। 85 नवंबर 2016 में उन्होंने लेट्स शेयर द हार्ट प्रतिभा दान में भाग लिया, हेलिम बर्न फाउंडेशन के लिए धन जुटाने का एक अभियान। 86 सितंबर 2019 में शिन ने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल को 50 मिलियन का दान दिया। 87 29 अक्टूबर 2019 को 4वें वित्त दिवस स्मरणोत्सव समारोह में शिन को उनके लगातार दान के सम्मान में राष्ट्रपति प्रशस्ति पत्र मिला।
88 फरवरी 2020 में शिन ने कोरिया के सियोल कम्युनिटी चेस्ट सियोल फ्रूट ऑफ लव को 100 मिलियन का दान दिया, जिसका उपयोग चिकित्सा कर्मचारियों और कमजोर समूहों के लिए किया जाना था जो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 89 अगस्त में उसने मूसलाधार बारिश के पीड़ितों की मदद के लिए फ्रूट ऑफ लव को 50 मिलियन का दान दिया। 90 दिसंबर 2020 में शिन ने हेलिम बर्न फाउंडेशन के माध्यम से 100 मिलियन का दान दिया, जिसका वह 2015 से हर साल अभ्यास कर रही थी। 91 यांग मिना कोरियाई, जन्म 5 अप्रैल 1984, जिन्हें स्टेज नाम शिन मिना से बेहतर जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई मॉडल और अभिनेत्री है जिन्हें टेलीविजन ड्रामा ए लव टू किल 2005, माई गर्लफ्रेंड इज ए गुमी हो 2010, आरंग एंड द मजिस्ट्रेट 2012, ओह माई वीनस 2015, टुमारो विद यू 2017, होमटाउन चाचाचा 2021 और अवर ब्लूज 2022 में अभिनय के लिए जाना जाता है। आजीविका 1998 वर्तमान मॉडलिंग। शिन ने 1998 में किशोर पत्रिका किकी के लिए एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया, अपने जन्म के नाम यांग मिने के तहत। 6 उसकी जानकारी के बिना एक दोस्त ने उसे पत्रिका की मॉडल प्रतियोगिता में आवेदन किया, जिसे शिन ने जीत लिया। 7 उसने पहली बार सैमसंग 8 और कोरिया टेलीकॉम 018 जैसे ब्रांडों के विज्ञापनों में अभिनय करके अपना नाम बनाया, जिसमें उसकी लाइन लव मूव्स अबाउट ने कोरियाई युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की। 7 किम ह्योजिन, किम मिनही और यांग मिराको के साथ उन्हें 4 किशोर वाणिज्यिक सितारों में से एक माना जाता था। 8 और एन पीरी, सहस्राब्दी पीरी के लिए एक कोरियाई एनालॉग का प्रतिनिधि। 9 वह तब से दक्षिण कोरिया में सबसे अधिक मांग वाली और सबसे अधिक भुगतान वाली वाणिज्यिक एंडोर्सर्स में से एक बन गई है। 10 2009 में एलजी एक्सनोट के लिए शिन ब्रांडेड मनोरंजन में उनके उल्लेखनीय प्रयासों में 2008 में ह्यून बिन और रयू सेंगबम के साथ एलजी एक्सनोट के लिए मल्टी एपिसोड समर डेज शामिल है, जिसमें यू हियोल का संगीत है। 11 साथ ही फ्रेंड्स एंड लव 2011 में जियोडानो के लिए एक मूवी शैली का विस्तारित विज्ञापन है, जिसमें जंग वूसुंग और सो जीसब ने अभिनय किया था। 12 2009 में शिन कैल्विन क्लेन मॉडल जेमी डोर्नन के साथ एले कोरिया के लिए एक फोटो प्रसार शूट करने के लिए मिलान, इटली गए थे। 13 2011 में उन्हें अमेरिकी कपड़ों के ब्रांड रैग एंड बोन के डीआईवाई प्रोजेक्ट विज्ञापन अभियान के लिए पहली एशियाई मॉडल के रूप में चुना गया था। 14 15 और 2012 में द न्यूयॉर्क टाइम्स की टी मैगजीन में प्रदर्शित किया गया था। 16 17 शिन कोरिया के लिए रोजर विवियर के मैसन एम्बेसडर है। 18 11 नवंबर 2021 को उन्हें ली जंगजे के साथ गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था। 10 19 2000 वर्तमान अभिनय। शिन ने संगीत वीडियो में अभिनय करके अभिनय की शुरुआत की। 8 2000 में उन्हें जो सुंगमो के डू यू नो के लिए उच्चबजट संगीत वीडियो में एक वियतनामी लड़की की भूमिका में लिया गया, जिसे वियतनाम युद्ध के दौरान एक कोरियाई सैनिक से प्यार हो जाता है। 20 21 ज्वालामुखी हाई में अपनी फिल्म की शुरुआत से पहले उन्होंने अभिनेत्री यांग मिरा के साथ भ्रम से बचने के लिए मंच का नाम शिन मिने अपनाया। 22 जबकि ज्वालामुखी हाई का निर्माण पहले शुरू हुआ था, अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली उपस्थिति मेलोड्रामा ब्यूटीफुल डेज में थी। 23 उन्होंने अपनी भूमिका की तैयारी के लिए 5 महीने तक अभिनय की शिक्षा ली। इसके बारे में उन्होंने द डोंगे इल्बो से कहा, यह मेरी नियमित छवि से पूरी तरह से अलग भूमिका थी। 2003 में उन्होंने जो इंसुंग के साथ कॉलेज रोमांस फिल्म मेडेलिन में मुख्य भूमिका निभाई। 25 हेयर ड्रेसर की भूमिका के लिए उन्होंने फिल्म शुरू होने से पहले 3 महीने तक हेयर ड्रेसिंग का अभ्यास किया। 25 फिर उन्होंने पंच सीरीज में
एक मुक्केबाज के रूप में अपनी पहली मुख्य टीवी भूमिका निभाई। 2 महीने तक मुक्केबाज किम जूही के संरक्षण में प्रशिक्षण लिया। 26 नाटक के निर्देशक ली ह्यूंजिक ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, मिना एक नौसिखिया अभिनेता हो सकती है, लेकिन वह इतनी उत्साही है कि कभी-कभी हमें चिंता होती है कि कोई चोटिल हो सकता है, और वह भावनाओं को व्यक्त करने में भी माहिर है। 27 उनकी भूमिका ने उन्हें 2003 एसपीएस ड्रामा अवार्ड्स में न्यू स्टार अवार्ड दिलाया। 28 2005 में उन्होंने किम जी-वून की नोयर फिल्म ए बिटरस्वीट लाइफ में सहायक भूमिका निभाई, जिसमें वह पिछले सहकलाकार ली ब्युंग-हुन के साथ फिर से शामिल हुईं। 29 इसके बाद उन्होंने सैड मूवी में एक बधिर चरित्र को चित्रित किया। 30 इसके बाद रेन के साथ मेलोड्रामा ए लव टू किल में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। 31 रयू सेंगबम के साथ रोमांटिक कॉमेडी सीरीज द बीस्ट एंड द ब्यूटी। 32 और उहम ताइवुंग और जू जी-हुन के साथ मनोवैज्ञानिक थ्रिलर लूसीफेर में। 33 2007 की फिल्म माई माइटी प्रिंसेस में शिन ने एक साथ 2 किरदार निभाए। 34 2008 में गो 70s प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिन। जैसे ही शिन ने अपने मध्य 20वां दशा में प्रवेश किया, उसने अपनी भूमिकाओं के चयन में अधिक परिपक्वता का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। गो 70s में शिन ने एक सेक्सी काउंटर कल्चर गायिका 35-36 की भूमिका निभाई और अपने चित्रण के लिए कई प्रशंसाएं जीतीं। इसके बाद उन्होंने द नेकेड किचन 37 में एक बेवफा पत्नी की भूमिका निभाई और सिस्टर्स ऑन द रोड में अपने पिता की तलाश में एक सनकी युवती की भूमिका निभाई, जो समीक्षकों द्वारा प्रशंसित इंडी फिल्म है, जिसमें साथी अभिनेत्री और करीबी दोस्त गोंग हियोजिन भी है। 38 लेकिन शिन को रोमकॉम माई गर्लफ्रेंड इज ए गुमी हो 2010। 39 और ऐतिहासिक ड्रामा आरंग एंड द मजिस्ट्रेट 2012 में अलौकिक हॉरर आइकन के अपने चित्रण के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिन्हें प्यारी मासूम लेकिन साहसी नायिकाओं में बदल दिया गया। 40, 41, 42 दिसंबर 2021 में यह बताया गया कि उन्होंने लंबे समय से कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित बच्चों के मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए एलिम बर्न फाउंडेशन, सियोल आसन अस्पताल और कोरियाई डेवलपमेंटल सोसाइटी को 100 मिलियन यूरो का दान दिया है। 92 मार्च 2022 में शिन ने होप ब्रिज कोरिया डिजास्टर रिलीफ एसोसिएशन को 100 मिलियन यूरो का दान दिया। उत्तरी ग्योंगसांग प्रांत के उल्जिन काउंटी में शुरू हुई और सैमचोक, गंगवोन प्रांत तक फैल गई भीषण जंगल की आग के पीड़ितों की मदद के लिए। 94 दिसंबर 2022 में यह बताया गया कि शिन मिनाह की संचयी दान राशि 3.3 बिलियन से अधिक है। 2009 से शिन लगातार कम आय वाले युवाओं और बचपन के कैंसर से पीड़ित बच्चों का समर्थन करने जैसे कारणों के लिए दान कर रहे हैं। मार्च में शिन ने होप ब्रिज कोरिया डिजास्टर रिलीफ एसोसिएशन को 100 मिलियन वॉन दान किए, जंगल की आग से हुए नुकसान की भरपाई में मदद करने के लिए। शिन ने साल के अंत में कुल 260 मिलियन वॉन दान किए, उन संस्थानों को जहां वह हर साल दान करती थीं, जैसे कि सियोल में फ्रूट ऑफ लव और आसन मेडिकल सेंटर। शिन ने अकेले उस साल 360 मिलियन वॉन दान किए। 95 8 फरवरी 2023 को शिन ने 2023 तुर्की सीरिया भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए होप ब्रिज डिजास्टर रिलीफ सोसाइटी को 50 मिलियन का दान दिया। 96 मार्च 2025 में शिन ने उल्सान, ग्योंगबुक और ग्योंगनाम क्षेत्रों में जंगल की आग पीड़ितों की मदद के लिए कोरियाई रेड क्रॉस को 50 मिलियन का दान दिया। 97 फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2001 ज्वालामुखी उच्च ऊंचाई, 2003 मेडेलिन हीजिन, 2005 एक करवामीठा जीवन हीसू, दुखद फिल्म आहन सुयून, जानवर और सौंदर्य जंग हेजू, 2007 मेरी शक्तिशाली राजकुमारी कांग सोहवी बटा ओकेसून, 2008 जाओ जाओ 70 मिमी, 2009 द नेकेड किचन आहन मोराय,
सड़क पर बहने पार्क म्यूंगियून 2022 में डिजिटल रीमास्टर 98 1 मिलियन जो यूजिन 2013 एक्स MIA 2014 ग्योजू गोंगयून ही मेरा प्यार मेरी दुल्हन MI युवा 2016 एक शांत सपना मिनाह कैमिया 99 2020 दिवाली यंग 2023 हमारा सीजन जिंजू 100 टेलीविजन श्रृंखला वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2001 खूबसूरत दिन ली मिंजी 2003 पंचजंग यूबिन ली बाद में कई कामों में नजर आए जिनमें जीन वूची गॉड ऑफ द वर्कप्लेस यूना स्ट्रीट मिस्ट्रेस और फिल्में सी फॉग 1987 मिस बेक और नामसन मैनेजर्स शामिल है। इनमें से प्रत्येक काम में उन्होंने छोटे और बड़े दोनों ही पर्दों पर किरदारों में डूबे रहने का उच्च स्तर दिखाया। नतीजतन उनका पुनर्जन्म एक भरोसेमंद अभिनेता के रूप में हुआ। 11 व्यक्तिगत जीवन ली हीजून और मॉडल ली हायेजंग ने अगस्त 2015 में अपने रिश्ते की पुष्टि की। उन्होंने समारोह से पहले अपनी शादी को पंजीकृत किया और 23 अप्रैल 2016 को सियोल के योंगसान में एक शादी हॉल में अपना निजी विवाह समारोह किया। 12 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2003 अविश्वास की स्थिति लघु फिल्म 2004 मेरे लिए कौन आ रहा है 2005 अच्छी सड़कों की कमी वाला सुखद अंत भय के साथ 2006 मुझे बचाओ स्नातक स्तर की पढ़ाई का सिद्धांत और अभ्यास लाल तितली जुनून की प्रतीक्षा में 2007 गुप्त धूप तितली का पुनरुत्थान गोल्डफिश का कमरा लघु फिल्म बोलेक्स लोरेली कोपिलदेओक 2008 शून्ययोग 2009 गड्ढा और पेंडुलम सेओंगिक एक बदतर अपराध लघु फिल्म मैं परेशानी में हूं सी ह्योंग एक यात्री होना लघु फिल्म 2010 अन्यायी जासूस नाम पीला सागर बोयून पुलिसकर्मी 2011 दिल की धड़कन फार्मेसिस्ट मोबी डिक ह्योंदेओक जल्दी डेमांग विभाग के प्रमुख SIU ग्यूनसू शासकीय सूचना लघु फिल्म 2012 नामलेस गैंगस्टर रूल्स ऑफ द टाइम कॉलेज छात्र 1 असहाय नो सेउंगजू रनवे कॉप क्योंगसियोक ली क्वांगसू कोरियाई जन्म 14 जुलाई 1985 3 अविश्वसनीय स्रोत एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता मनोरंजनकर्ता और मॉडल है। उन्होंने सिटकॉम हियर ही कम्स 2008 से अपने अभिनय की शुरुआत की और मेडिकल मेलोड्रामा इट्स ओके दैट्स लव 2014 नियोनोयर फिल्म कन्फेशन 2014 ब्लैक कॉमेडी फिल्म कलेक्टिव इन्वेंशन 2015 सिटकॉम द साउंड ऑफ योर हार्ट 2016 ड्रामा लाइव 2018 और ह्यूमन कॉमेडी फिल्म इंसेपरेबल ब्रोस 2019 में अपनी भूमिकाओं के लिए आगे पहचान प्राप्त की। ली जून 2010 से मई 2021 तक दक्षिण कोरियाई विविधता शो रनिंग मैन के नियमित कलाकार थे, जबकि शो में उनकी आखिरी उपस्थिति 13 जून 2021 को प्रसारित हुई थी। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा ली का जन्म 14 जुलाई 1985 को दक्षिण कोरिया के ग्योंगगी प्रांत के नामयांगजू में हुआ था। 4 आजीविका ली ने 2007 में एक मॉडल के रूप में अपने मनोरंजन करियर की शुरुआत की। उन्होंने 2008 के सिटकॉम हियर ही कम से अपने अभिनय की शुरुआत की। 5 जिसके बाद हाई किक थ्रू द रूफ आया। 6-7 SBS के गुड संडे वैरायटी शो रनिंग मैन में शामिल होने के बाद ली की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। बड़ी संख्या में विदेशी प्रशंसकों के कारण उन्हें एशिया का राजकुमार उपनाम मिला। 8-9 2010 और 2011 में ली ने क्रमशः न्यू स्टार अवार्ड और बेस्ट न्यूकमर इन वैरायटी के लिए SBS एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में बैक टू बैक पुरस्कार जीते। 10 2012 में ली ने रोमांटिक कॉमेडी वंडरफुल रेडियो और ऑल अबाउट माई वाइफ 11 और थ्रिलर द सेंट में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 12
13 बाद में वर्ष में वह टीवी मेलोड्रामा द इनोसेंट मैन में अपने पूर्व रनिंग मैन सहकलाकार और वास्तविक जीवन के सबसे अच्छे दोस्त सॉन्ग जोंगकी के साथ फिर से पर्दे पर दिखाई दिए। 14 2013 में ए वंडरफुल मोमेंट में एक और सहायक भूमिका के बाद 15 ली ने एनिमेटेड फिल्म मैरीटाइम पुलिस मार्को में मुख्य किरदार मार्को की आवाज दी, जिसमें उनके साथ रनिंग मैन के नियमित कलाकार सॉन्ग जिह्यो भी थे, जिन्होंने लुलू के लिए आवाज दी थी। 16-17 ली ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह टीवी या फिल्म में एक विरोधी की भूमिका निभाना चाहते हैं। इसके बाद उन्हें 2013 की पीरियड ड्रामा गॉडेस ऑफ फायर में प्रिंस इम्हे, राजा ग्वांगहे के खलनायक भाई के रूप में कास्ट किया गया। 18-19 गॉडेस ऑफ फायर की फिल्मांकन के दौरान उन्होंने बाल अभिनेत्री किम यूबिन के साथ ऊर्जा संरक्षण अभियान में भाग लिया। 17 अगस्त 2013 को ली ने सिंगापुर में अपने करियर की पहली एकल प्रशंसक बैठक आयोजित की। 2000 प्रशंसकों की उपस्थिति के कारण इसे सफल माना गया। 21 उन्होंने 4 जनवरी 2014 को मलेशिया में एक और बैठक आयोजित की, जिसमें लगभग 3000 प्रशंसक शामिल हुए। 22 नवंबर 2014 में 2014 में ली ने कन्फेशन में बड़े पर्दे पर अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। नियोनोयर फिल्म 3 दोस्तों जी सुंग, जू जीहून और ली द्वारा अभिनीत के बारे में है, जिनकी दोस्ती एक हत्या के मामले में शामिल होने के बाद नष्ट हो जाती है। 23, 24, 25 इसके बाद उन्होंने मेडिकल मेलोड्रामा इट्स ओके दैट्स लव के साथ टेलीविजन पर वापसी की, जिसमें उन्होंने टॉरेट सिंड्रोम से पीड़ित एक मरीज की भूमिका निभाई, जो एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसकी विशेषता दोहरावदार, रूढ़िवादी, अनैच्छिक हरकतें और टिक्स नामक स्वर है। 26 इसके बाद ली ने फिल्म ए डायनामाइट फैमिली में अभिनय किया, जो देओक्सू गांव में रहने वाले 5 झगड़ते भाइयों के बारे में थी। 27 2015 में ली ने कलेक्टिव इन्वेंशन में नायक की भूमिका निभाई, जिसकी स्थिति एक नई शुरू की गई दवा के दुष्प्रभावों के कारण होती है। 28 कलेक्टिव इन्वेंशन को 2015 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के वेंगार्ड खंड में प्रदर्शित किया गया था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ली की पहली रेड कार्पेट उपस्थिति थी। 29 उन्होंने 2 एपिसोड के नाटक पक में भी अभिनय किया, जहां उन्होंने एक लोन शार्क की भूमिका निभाई, जो एक कॉलेज आइस हॉकी क्लब में शामिल होता है। एक अभिनय नाटक 1 जनवरी 2016 को प्रसारित किया गया था। 30 उसी वर्ष उन्हें 2015 कोरिया ब्रांड एंड एंटरटेनमेंट एक्सपो का राजदूत नियुक्त किया गया और कोरियाई वेब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापार मंत्री से प्रशंसा मिली। 31 2016 में ली ने टीवीएन के एंटोरेज में अभिनय किया, जो अमेरिकी श्रृंखला का दक्षिण कोरियाई रीमेक था। 32 फिर उन्हें केबीएस सिटकॉम द साउंड ऑफ योर हार्ट में कास्ट किया गया, जो इसी नाम के वेबटून पर आधारित था। 33 वेब ड्रामा दक्षिण कोरिया और चीन दोनों में सफल रहा। सोहू टीवी पर 100 मिलियन की कमाई की और साइट पर कोरियाई ड्रामा में नंबर 1 स्थान पर रहा। 34 सितंबर 2017 में यह पुष्टि की गई कि ली नेटफ्लिक्स के विविधता शो बस्टेड में एक निश्चित कलाकार होंगे। ली ही जून, जन्म 29 जून 1979, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। 3 उन्हें पहली बार टेलीविजन सीरीज माई हस्बैंड गॉट ए फैमिली 2012 में एक छोटे से किरदार को निभाकर पहचान मिली। ली को फिल्मों 1987, व्हेन द डे कम्स 2017, मिस बेक 2018, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट 2020 और हैंडसम गाइज 2024 के साथ साथ टेलीविजन सीरीज द क्वीन ऑफ ऑफिस 2013, स्टील हार्ट 2014, माउस 2021 और ए किलर पैराडॉक्स 2024 के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ली का जन्म 29 जून 1979 को सोंगहेओंडोंग, डालसियोगु, डेगू, दक्षिण कोरिया में हुआ था। एक हाई स्कूल पूरा करने के बाद, बिना यह जाने
कि वह क्या करना चाहते हैं, उन्होंने येउंगनाम विश्वविद्यालय में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रवेश लिया। 4. उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ उनकी सेना में भर्ती होने से एक सप्ताह पहले आया, जब उन्होंने एक विदाई पार्टी रखी और एक कार दुर्घटना में घायल हो गए, जिसके लिए बड़ी सर्जरी की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप उन्हें सैन्य सेवा से छूट दी गई। छूट मिलने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में रुचि खो दी और कुछ समय के लिए भटकते रहे, अपने दिन गिटार बजाने, गाने और शराब पीने में बिताते रहे। इस दौरान उन्होंने डेगू में बच्चों की एक थिएटर कंपनी का पोस्टर देखा और जिज्ञासा से उन्होंने थिएटर कंपनी का दौरा किया। 5 ली ने लगभग 2 साल और 6 महीने तक डेगू थिएटर कंपनी ओनुरी के सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप में काम किया। एक अभिनेता होने के बजाय मंडली के भीतर उनकी भूमिका में सफाई, खाना बनाना और पोस्टर लगाना जैसे कार्य शामिल थे। ली ने स्वतंत्र रूप से स्टैनिस्लावस्की की पुस्तक एक्टर्स क्लास का अध्ययन और अनुसरण किया। 6. ली ने 1999 में टूरिस्ट जोन नाटक से शुरुआत की। 7. उन्होंने द जंगल बुक और सिंड्रेला जैसे बच्चों के नाटकों में अभिनय करते हुए अभिनय के प्रति जुनून की खोज की। बाद में उनमें औपचारिक अभिनय प्रशिक्षण प्राप्त करने की तीव्र इच्छा विकसित हुई, जिसके कारण उन्होंने युंगनाम विश्वविद्यालय में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग छोड़ दिया। 6. 4. आजीविका 2002 में ली, जो युंगनाम विश्वविद्यालय से बाहर हो गए थे, ली युनटेक से मिले और योनहिदान स्ट्रीट ट्रूप में शामिल हो गए और 1 साल तक मिरयांग थिएटर विलेज में रहे। वे दूसरे मिरयांग थिएटर फेस्टिवल ओडिपस के उद्घाटन प्रोडक्शन में किंग ओडिपस के रूप में भी दिखाई दिए। 8. इसके बाद ली चाइमू थिएटर कंपनी में चले गए और मुख्य भूमिका निभाई, जिससे डेहाक्रो में उनका नाम बना। 9. इसके बाद वह अधिक व्यवस्थित तरीके से अभिनय की शिक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में आवेदन किया, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। अंत में उन्होंने फिर से परीक्षा दी और 24 वर्ष की आयु में गर्व से स्कूल में प्रवेश लिया। 2003 की कक्षा। 6. विश्वविद्यालय अपने कठोर व्यावहारिकोन्मुख पाठ्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। जब वह एक इंजीनियरिंग छात्र थे तो वे सिद्धांत कक्षाओं से थक गए थे, इसलिए व्यावहारिकोन्मुख कोरियाई कला विद्यालय में जीवन स्वर्ग जैसा था। अपने स्वयं के शब्दों को दोहराते हुए, मुझे स्कूल बहुत पसंद था। वह इतना अच्छा था कि उसने सभी 8 सेमेस्टर के लिए छात्रवृत्ति पर भाग लिया, जिनमें से 3 में उसे पूर्ण छात्रवृत्ति भी मिली। 4. 2005 में उन्होंने संगीत ली में अभिनय करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से अपने अभिनय कौशल को निखारना जारी रखा, जिसमें द किंग एंड द क्लाउन और 2007 के नाटक ब्यून जैसे उल्लेखनीय कार्य शामिल है। 2009 में उन्होंने मेलोड्रामा और देयर इन चुनचियन में प्रदर्शन करके अपने प्रदर्शनों की सूची को और समृद्ध किया। 7. ली ने संगीत और थिएटर प्रस्तुतियों में अपनी भागीदारी के माध्यम से अर्जित अभिनय अनुभव का प्रदर्शन किया, स्क्रीन और टेलीविजन पर संक्रमण किया। उन्होंने 2007 की फिल्म सीक्रेट सनशाइन में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाई, जिसमें एक छोटा सा किरदार निभाया, जिसने अपनी आकर्षक उपस्थिति के कारण ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने सक्रिय रूप से सहायक भूमिकाएं निभाई, द प्रीडेटर्स 2009, अनफेयर ट्रेड 2010, द येलो सी 2010, हार्टबीट 2011, स्पेशल एडिशन 2012 और डिटेक्टिव चा 2012 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। 7. ली टीवी पर भी चैमू ट्रूप के सदस्य के रूप में दिखाई दिए। जब वे 2010 में भी अंसो नाटक में दिखाई दिए, तो उन्हें केबीएस ड्रामा स्पेशल प्रोड्यूसर ने नोटिस किया और कई वनेक्ट नाटकों में दिखाई देकर उन्होंने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। 10 ली को 2010 में केबीएस 2 ड्रामा स्पेशल टेक्सास हिट्स के जरिए पहचान मिली, जहां उन्होंने एक जुआ साइट चलाने वाले गैंगस्टर की भूमिका निभाई और अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। उस समय उन्हें वनेक्ट नाटकों का सितारा कहा जाता था।
7. उसके बाद वह ड्रामा सीरियल सीरीज परफेक्ट स्पाई में नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिनेता सोन ह्यूंजू ने ली की प्रशंसा करते हुए कहा, वह सॉन्ग से बायोक की तरह एक स्टार बन जाएगा। 7. परफेक्ट स्पाई के बाद ली हीजून क्यूपिड फैक्ट्री में दिखाई दिए, जहां उन्होंने सोजून का किरदार निभाया, जो एक संगीतकार था जो डेटिंग के अनुभव की कमी के कारण एक गीत लिखने के लिए संघर्ष करता था। खुद को प्यार में पड़ने के लिए क्यूपिड फैक्ट्री में एक मशीन खरीदने के बेतुके आधार के बावजूद ली ने सहजता से चरित्र को निभाया, एक आकर्षक कहानी बनाई जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। वह केबीएस ड्रामा विभाग द्वारा खोजे गए एक होनहार अभिनेता के रूप में उभरे। 7. 2012 में ली फिर केबीएस हिट ड्रामा माई हस्बैंड गॉट ए फैमिली में दिखाई दिए, जहां उन्होंने एक आकर्षक और मासूम आदमी चेओन जेओंग का किरदार निभाया। 11. नाटक में उनकी उपस्थिति ने उनके करियर को आकार देने, उनकी सफलता में योगदान देने और सार्वजनिक जागरूकता और लोकप्रियता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7. उन्होंने 2013 में बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में टीवी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार जीता। ली थिएटर कंपनी गंडा परफॉर्मेंस डिलीवरी सर्विस के शुरुआती सदस्य के रूप में शामिल हुए। कंपनी का गठन उन दोस्तों द्वारा किया गया था जिन्होंने कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में भाग लेने के दौरान रचनात्मक परियोजनाओं पर सहयोग किया था, जिसमें सीईओ मिन जुनहो सबसे आगे थे। जिन सेनक्यू भी शुरुआती दौर में कंपनी का हिस्सा थे। 6. किम सुंगक्युन, कोरियाई, जन्म 25 मई 1980, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। उन्होंने थिएटर से अपना करियर शुरू किया, आखिरकार नेमलेस गैंगस्टर, रूल्स ऑफ द टाइम 2012 में एक गैंगस्टर बॉस के वफादार गुर्गे के रूप में अपनी ऑनस्क्रीन शुरुआत की। इसके बाद द नेबर 2012, रिप्लाई 1994, 2013, रिप्लाई 1988, 2015 से 2016, मून लवर्स, स्कारलेट हार्ट रियो 2016, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अविश्वसनीय स्रोत। 7. साथ ही सीरीज डीपी 2021 से 2023 और डिवोर्स अटॉर्नी शिन 2023 में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। फिल्मोग्राफी, पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2012 नामलेस गैंगस्टर, रूल्स ऑफ द टाइम पार्क चांगवू, पड़ोसी रयू सेउंगह्युक, 577 परियोजना वह स्वयं वृत्तचित्र 2013 किनारे पर आदमी चुनबोंग, दक्षिण की ओर बोंग मानदेओक, बरिया रेहे से सेओ सुहेउक, ह्वेई, एक राक्षस लड़का डोंगबियोम, अपनी सीट बेल्ट जकरना जोरोंग, संदिग्ध री क्वांगजो, 2014 कुंडो, उग्रता का युग श्री जंग, हम भाई है पार्क हायोन, 2015 रक्त व्यापारी का इतिहास ग्यूनरयोंग, सौदा संगह्यून, ग्रीष्म ऋतु की बर्फ सेओजंग के प्रबंधक, चुना हुआ, निषिद्ध गुफा जिनम्योंग, 2016 प्रेत जासूस कांग सुंगेल, 2017 कारागार डॉक्टर किम, शहर में शेरिफ डुकमैन, कवि और लड़का दोस्त विशेष उपस्थिति, तैयारी इनग्यू, दुष्ट जासूस कांग, 2018 स्वर्णिम निद्रा ग्यूमचुल, फेंगशुई किम ब्योंगगी, 8, साक्षी हेउंग ग्यून, मेरी डेट है बसंत के साथ एडिडास मैन, 2019 खलनायकों की कहानी, 9, दिव्य चाल 2, क्रोधपूर्ण हियो इल्डो, 10, 2021 बारिश का इंतजार अकादमी व्याख्याता कैमिया, 11, सिंकहोल पार्क डोंगवोन, 12, 2022 हंसन, राइजिंग ड्रैगन केटो, 13, सियोल वाइब निर्देशक ली ह्यून क्यूंग, 14, 15, 2023 विक्रेता से खरीदारी न करें जासूस जू, 11, 16, 12.12 दिन किम जुन्योप, 17, 2024 अधिकारी ब्लैक बेल्ट किम सनमिन, 2018 में ली ने नो हिक्यूंग की स्लाइस लाइफ लाइव में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई जो रोजमर्रा की जिंदगी में मूल्यों को बनाए रखने
और न्याय बनाए रखने की कोशिश करता है। 36 नाटक सफल रहा और ली को उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। 37 इसके बाद उन्होंने क्राइम कॉमेडी द एक्सीडेंटल डिटेक्टिव 2 इन एक्शन में मेंसा जीनियस की भूमिका निभाई, जो 2015 की फिल्म का सीक्वल है। 38 2019 में ली ने ह्यूमन कॉमेडी इंसेपरेबल ब्रोस और जुआ फिल्म तज्जा वन आइड जैक में अभिनय किया। 39 40 उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना पहला बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स पुरस्कार जीता और पार्क डोंगगू के अपने उत्कृष्ट चित्रण के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकित किया गया, जो इंसेपरेबल ब्रोस में गंभीर बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित है। आलोचकों का कहना है कि यह रेन मैन में डस्टिन हॉफमैन को देखने जैसा था। 41 42 15 फरवरी 2020 को ली एक कार दुर्घटना में शामिल थे, जिसने टखने की चोट से ठीक होने तक उनकी सभी गतिविधियों को रोक दिया। 43 बाद में जून में यह पुष्टि की गई कि वह द पायरेट्स द लास्ट रॉयल ट्रेजर में अभिनय करेंगे, जो 2014 की फिल्म का सीक्वल है। 44 फिल्म जनवरी 2022 में रिलीज हुई थी। 2021 में ली नेटफ्लिक्स के विभिन्न प्रकार के शो बस्टेड के सीजन 3 में लौट आए। बाद में अप्रैल 2021 में ली ने फिल्म ए ईयर एंड मेडली की पुष्टि की, जो उसी वर्ष रिलीज हुई थी। 45 27 अप्रैल 2021 को ली की एजेंसी ने घोषणा की कि वह उपचार और दुर्घटना से उबरने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रनिंग मैन से हट जाएंगे। उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग 24 मई 2021 को हुई थी। 46 2022 में ली ने टीवीएन ड्रामा द किलर की शॉपिंग लिस्ट में अभिनय किया, जिसने 4 साल बाद छोटे पर्दे पर उनकी वापसी की। 47 उनके काम में सिंकहोल और ए ईयर एंड मेडले फिल्में भी शामिल है। 48 व्यक्तिगत जीवन 31 दिसंबर 2018 को यह बताया गया कि ली अभिनेत्री ली सनबिन को डेट कर रहे थे। किंग कांग बाय स्टारशिप ने कहा कि यह जोड़ा अपने रिश्ते की घोषणा से पहले 5 महीने से डेटिंग कर रहा था। 50 51 52 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका संदर्भ 2011 युद्ध मैदान के नायक मुंडी 53 2012 अद्भुत रेडियो चा डेग्यून 11 सुगंध गीपुंग 12 मेरी पत्नी के बारे में सब कुछ पीडी चोई 54 2013 एक अद्भुत क्षण किम जंगिल 15 समुद्री पुलिस मार्को मार्को 16 17 डायनासोर के साथ घूमना 3D पैची 55 56 2014 स्वीकारोक्ति मिन्सू 24 एक डायनामाइट परिवार कांस्टेबल पार्क 27 2015 सामूहिक आविष्कार पार्क गू 28 2018 द एक्सीडेंटल डिटेक्टिव 2 इन एक्शन योची 38 2019 अविभाज्य ब्रदर्स पार्क डोंगगू 39 तज्जा एक आंख वाला जैक जो काकाची 40 2021 सिंकहोल किम सेउंगह्यून 48 वर्ष के अंत में मिश्रण में हूँ 45 2022 समुद्री डाकू अंतिम शाही खजाना माकेई 44 57 टेलीविजन श्रृंखला वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2008 प्रोविडेंस का पैमाना ओह क्वांगचुल 2008 से 2009 वहा रहा है ओह मानसू 5 2009 से 2010 छत से ऊंची किकली क्वांगसू 7 2010 डोंगी पार्क यंगराल 58 2011 शहर का अन्वेषण स्थान गो की जून यू सेंगियोन कोरियाई जन्म 27 फरवरी 1993 जिन्हें स्टेज नाम गोंग सेंग्योन से बेहतर जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। वह फिल्म अलोनर्स 2021 और 6 फ्लाइंग ड्रैगन्स 2015 से 2016, द मास्टर ऑफ रिवेंज 2016, इंट्रोवर्टेड बॉस 2017, सर्कल 2017, आर यू ह्यूमन 2018, फ्लावर क्रू
जोसियन मैरिज एजेंसी 2018, बुलगासल, इमोर्टल सोल्स 2021 से 2022 और द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स 2022 से 2023 जैसी टेलीविजन सीरीज में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। गोंग का जन्म 27 फरवरी 1993 को सियोल में यू सेंग्योन के रूप में हुआ था। वह ट्वाइस की यू जियोंग्योन की बड़ी बहन है। एक उनके पिता यू चांगजून पूर्व राष्ट्रपति किम डेजंग के निजी शेफ थे, साथ ही 20 से अधिक वर्षों तक सियोल प्लाजा होटल के मुख्य शेफ थे, जो कोरियाई व्यंजनों में विशेषज्ञता रखते थे। 2. उन्होंने सुंगशिन महिला विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उद्धरण आवश्यक। आजीविका 2012 से 2014 करियर की शुरुआत। 2005 में एसएम यूथ बेस्ड कॉन्टेस्ट के बेस्ट लुक्स भाग को जीतने के बाद गोंग ने एसएम एंटरटेनमेंट के तहत 7 साल तक एक गायक के रूप में प्रशिक्षण लिया। 3. गायन में रुचि खोने के बाद उन्होंने 2012 में इसे छोड़ दिया। 4. 2012 में स्त्री स्वच्छता उत्पाद व्हाइट युहान किम्बरली के लिए एक विज्ञापन में अपने मनोरंजन की शुरुआत करने के तुरंत बाद गोंग ने टेलीविजन नाटकों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई देना शुरू कर दिया। 5. 2015 वर्तमान लोकप्रियता में वृद्धि। 2016 में गोंग 2015 में अपेक्षाकृत नवागंतुक ने मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित किया जब वह कोरियाई रियलिटी शो वी गॉट मैरिड के चौथे सीजन में शामिल हुईं, जहां उन्हें गायक अभिनेता ली जोंगह्यून के साथ जोड़ा गया था। 6. 7. गोंग ने ऐतिहासिक ड्रामा 6 फ्लाइंग ड्रैगन 2015 से 2016 में अपनी भूमिका के साथ एक अभिनेत्री के रूप में ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। 8. उन्होंने एसपीएस ड्रामा अवार्ड्स में न्यू स्टार अवार्ड जीता। 9. गोंग को रिवेंज सीरीज द मास्टर ऑफ रिवेंज में भी कास्ट किया गया था। उसके बाद उन्हें युवा सेगुक माई ओनली लव सॉन्ग में उनकी पहली प्रमुख भूमिका में लिया गया, जिसमें उनके वी गॉट मैरिड पार्टनर ली जोंगह्यून सकलाकार थे। 10. ड्रामा का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 2017 में हुआ। 2017 में गोंग ने टीवीएन की रोमांटिक कॉमेडी इंट्रोवर्टेड बॉस में अभिनय किया। 11. उसी वर्ष उन्होंने साइंस फिक्शन मिस्ट्री सीरीज सर्कल में मुख्य भूमिका निभाई। 12. यह घोषणा की गई कि गोंग ने अपनी पिछली कंपनी यूको कंपनी छोड़ने के बाद मार्च 2018 में बीएच एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर किए। 13. 2018 में उन्होंने केबीएस के विज्ञान कथा रोमांस ड्रामा आर यू ह्यूमन में सेओ कांगजून के साथ अभिनय किया। 14. 15. उन्होंने लघु फिल्म माई ड्रीम क्लास में भी अभिनय किया और फिल्म के लिए थीम गीत गाया। 16. 2019 में गोंग को ऐतिहासिक रोमांस ड्रामा फ्लावर क्रू जोसियन मैरिज एजेंसी में कास्ट किया गया था। 17. 13 जुलाई 2020 को गोंग ने एक नई एजेंसी वरो एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर किए। 18. यह भी घोषणा की गई कि गोंग को ली हीजून के साथ आगामी फिल्म हैंडसम गाइज में लिया गया है। 19 मार्च 2021 में गोंग को टीवीएन के फंतासी ड्रामा बुलगासल इमोर्टल सोल्स में अभिनय करने की पुष्टि की गई, जो दिसंबर 2021 में प्रसारित हुई। 2021 गोंग को फिल्म अलोनर्स में उनके काम के लिए पहचाना गया, जहां उन्होंने 42वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं। 2022 में गोंग को किम रायवोन और सोन होजून के साथ एसबीएस नाटक द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में कास्ट किया गया। 23 दूसरे सीजन का प्रीमियर 2023 में हुआ। 24 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2018 मेरा ड्रीम क्लास जेओंगसियोक लघु फिल्म 16 2021 अकेले जिन आह 25 2022 प्रेम रोगी जीयू रीरी प्रोजेक्ट का रीबॉर्न फिल्म संस्करण 26 2024 सुंदर लड़के मीना 27 टेलीविजन श्रृंखला वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ
2012 मैं ली टेली से प्यार करता हूँ मील। 2014 मेरी प्यारी लड़की सेओ यूंजी। 2015 चर्चा के दौरान सुना सेओ नूरी। 28 छह उड़ते ड्रैगन मिन दाक्यूंग, रानी वोंगयोंग। 8 2016 बदला लेने का मास्टर किम दाहे। 29 आपके दिल की आवाज येरिम कैमिया। 30 2017 अंतर्मुखी बॉस यून यीसू। 11 घेरा हान जंग्योन बटा ब्यूल। 12 मेरा एकमात्र प्रेम गीत सॉन्ग सूजंग। 10 मेलोहोलिक देखभाल करना कैमिया। 1 मार्च 2020 को एएम एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि किम चोई डोंगहून की आगामी साइंस फिक्शन फिल्म इलिनॉइड में रयू जूनियोल और किम तायरी के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करेंगे। 34-35 फिल्म का प्रीमियर जुलाई 2022 में होगा और किम ने गार्ड की भूमिका निभाई है, जो विदेशी कैदियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। 36 इसके अलावा 2022 में किम ने प्रशंसित पटकथा लेखक नो हिक्यूंग की टेलीविजन सीरीज अवर ब्लूज और नेटफ्लिक्स की मूल सीरीज ब्लैक नाइट में सहअभिनय किया। 37 व्यक्तिगत जीवन किम साथी मॉडल अभिनेता और स्कूल 2013 के सहकलाकार ली जोंगसुक के सबसे अच्छे दोस्त है, जिन्हें वह मॉडलिंग के दिनों से जानते हैं। 38 39 40 41 संबंध मई 2015 से किम मॉडल अभिनेत्री शिन मिना के साथ रिलेशनशिप में है। 42 43 स्वास्थ्य 24 मई 2017 को किम को नासोफिरिंजियल कैंसर का पता चला। किम की एजेंसी सिडस मुख्यालय ने कहा कि किम ने दवा और विकिरण उपचार शुरू कर दिया है और सभी गतिविधियों को रोक देगा। 44-29 दिसंबर को किम ने एक पत्र में घोषणा की कि उन्होंने कैंसर के लिए अपनी उपचार योजना पूरी कर ली है। 45 हालांकि उन्हें अभी भी सैन्य सेवा से छूट दी गई थी। 46 परोपकार 8 मार्च 2022 को किम ने उलजिन ग्योंगबुक में शुरू हुई और सैमचोक गैंगवोन तक फैल चुकी भीषण जंगल की आग के पीड़ितों की मदद के लिए होप ब्रिज डिजास्टर रिलीफ एसोसिएशन को 100 मिलियन का दान दिया। 47 क्रिसमस के दिन किम ने सियोल के आसन अस्पताल के बच्चों के वार्ड में भर्ती लगभग 200 बच्चों के लिए उपहार और हस्तलिखित पत्र भेजा। 48 जनवरी 2023 में किम ने गरीब मरीजों के इलाज का समर्थन करने के लिए सियोल में आसन मेडिकल सेंटर को 100 मिलियन का दान दिया। 49 जनवरी 2025 में 100 मिलियन का अतिरिक्त दान दिया। 50 मार्च 2025 में किम ने उल्सान, ग्योंगबुक और ग्योंगनाम क्षेत्रों में जंगल की आग के पीड़ितों की मदद के लिए कोरियाई रेड क्रॉस को 50 मिलियन का दान दिया। 51 राजदूत 2013 में किम को उनके अल्मा मेटर जोंजू विश्वविद्यालय के मानद राजदूत के रूप में नामित किया गया था। 52 उसी वर्ष उन्हें 2013 सुवर्ण सूचना विज्ञान महोत्सव का जनसंपर्क राजदूत नियुक्त किया गया। उद्धरण वांछित और कोरियाई फिल्म परिषद और फिल्म फेडरेशन अगेंस्ट पायरेसी द्वारा आयोजित गुड डाउनलोडर अभियान का राजदूत। 53 2015 में किम को सीजीवी की आर्ट हाउस प्रदर्शनी श्रृंखला सीजीवी आर्ट हाउस के प्रचार राजदूत के रूप में चुना गया था। 54 अप्रैल 2017 में किम को दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में 2018 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मानद राजदूत नियुक्त किया गया था। किम इस भूमिका को निभाने वाले दूसरे अभिनेता हैं और इस आयोजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए तैयार थे। 55-56 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2012 रनवे कॉप कैमियो अंतिम भाग 57 2013 मित्र महान विरासत हान सुंगहून 58 2014 ठगी करने वाले कलाकार जीह्युक 59 2015 20 चिहो 25 2016 मालिक पार्क जंगगून 60 2021 जैसा बाप
वैसा बेटा कथावाचक बाधामुक्त संस्करण 61, 2022 एलिनॉइड रक्षक 62, 2024 एलिनॉइड भविष्य की ओर वापसी 63, अधिकारी ब्लैक बेल्ट ली जंगड़ो नेटफ्लिक्स फिल्म 64, टेलीविजन श्रृंखला वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स किम ह्यूनजोंग 4, कोरियाई, जन्म 16 जुलाई 1989, जिन्हें मंच नाम किम वूबिन से बेहतर जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता और मॉडल है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक रनवे मॉडल के रूप में की और टेलीविजन नाटक व्हाइट क्रिसमस से अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने ए जेंटलमैन डिग्निटी 2012 से ध्यान आकर्षित किया और स्कूल 2013, 2012 से 2013 और द हीयर्स 2013 से सफलता हासिल की। किम ने बॉक्स ऑफिस हिट 20, 2015 और मास्टर 2016 में अभिनय किया। 2016 में उन्होंने अनकंट्रोलेबली फॉन्ड में टेलीविजन पर अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। मई 2017 में किम की एजेंसी ने घोषणा की कि नासोफिरिंजियल कैंसर का पता चलने के बाद किम कुछ समय के लिए ब्रेक लेंगे। किम 2022 में टेलीविजन सीरीज अवर ब्लूज के साथ स्क्रीन पर लौटे। आजीविका 2009 से 2012 शुरुआत किम हाई स्कूल के छात्र होने के समय से ही मॉडलिंग करियर बनाना चाहते थे। 5 उन्होंने 2009 में 20 साल की उम्र में रनवे मॉडल के रूप में शुरुआत की और प्रेटेपोर्टर और सियोल फैशन वीक संग्रह में दिखाई देने लगे। 6, 7 जैसे जैसे उनका मॉडलिंग करियर आगे बढ़ा, उन्होंने कमर्शियल फिल्में करना शुरू कर दिया और एक्टिंग कोच मून वोंजू के मार्गदर्शन में एक्टिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। किम को एक्टिंग से प्यार हो गया। उन्होंने कहा, मैंने खुद को उसी रोमांच और उत्साह का अनुभव करते हुए पाया जो मैंने पहली बार रनवे पर चलने पर महसूस किया था। 8 स्टेज नाम किम वूबिन के तहत उन्होंने 2011 में अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसमें रेहे से नाटक व्हाइट क्रिसमस और कम रेटिंग वाले केबल सिटकॉम वैम्पायर आइडल में अभिनय किया। 4, 9, 10 2012 में उन्होंने प्रसिद्ध पटकथा लेखक किम यूनसूक द्वारा लिखित रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा ए जेंटलमैन डिग्निटी में सहायक भूमिका निभाई थी। 11 इसके बाद लोकप्रिय मंगा टू द ब्यूटीफुल यू के ड्रामा रूपांतरण में 2 एपिसोड की अतिथि भूमिका निभाई। 12 2013 बढ़ती लोकप्रियता 2013 सियोल संगीत पुरस्कार समारोह में किम का ब्रेकआउट वर्ष 2013 में 2 हिट ड्रामा और 1 फिल्म के साथ आया। 13 दिसंबर के अंत से 2013 की शुरुआत तक उन्होंने किशोर नाटक स्कूल 2013 में अभिनय किया। 14 उन्हें सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता की श्रेणी में दूसरे एपीएन स्टार अवार्ड्स में भूमिका के लिए अपना पहला अभिनय पुरस्कार मिला। उसी वर्ष उन्हें किम यूनसूक की किशोर नाटक द हीयर्स में कास्ट किया गया। 15 जो चीनी स्ट्रीमिंग वेबसाइट आईकी पर 28.6% की पीक ऑडियंस रेटिंग और 1 मिलियन हिट्स के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गई। 16 किम ने विदेशों में लोकप्रियता में उछाल का अनुभव किया। 17, 18, 19 इससे अभिनेता के लिए विज्ञापन अनुबंध और अभिनय प्रस्तावों में वृद्धि हुई। 20 इसके बाद किम फ्रेंड द ग्रेट लिगेसी में अपनी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका में दिखाई दिए, जो कि क्वाक क्यूंगटेक की 2001 की बॉक्स ऑफिस हिट की ब्लॉकबस्टर सीक्वल थी। 21 एक युवा गिरोह के सदस्य के रूप में उनके चित्रण के लिए उन्हें सकारात्मक समीक्षा मिली। 22 उसी वर्ष वह 15 अगस्त 2013 से 13 फरवरी 2014 तक केबल संगीत कार्यक्रम एम काउंटडाउन के होस्ट बने। 23 2014 से 2017 फिल्म में सफलता और अंतराल। 2013 में अपनी लोकप्रियता में वृद्धि के बाद किम बड़े पर्दे की परियोजनाओं में दिखाई देते रहे। जनवरी 2014 में उन्हें हीस्ट मूवी द कॉन आर्टिस्ट्स में कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने उभरते सितारे ली ह्यूनवू के साथ एक शीर्ष तिजोरी तोड़ने वाले की भूमिका निभाई। 24
इसके बाद उन्होंने 2015 में इंडी डायरेक्टर ली ब्यूंग-ह्योन की दूसरी फिल्म 20 में एक हास्य किरदार निभाया। 25-26 इसके बाद किम कैल्विन क्लेन वॉचेस प्लस ज्वेलरी के विज्ञापन अभियान में दिखाई दिए, जिससे वह ब्रांड के लिए पहले पूर्वी एशियाई मॉडल बन गए। 27 2016 में अनकंट्रोलेबली फोन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किम और सहकलाकार सूजी। 2015 में किम को स्क्रीन राइटर ली क्यूंग-ही द्वारा लिखित मेलोड्रामा अनकंट्रोलेबली फोन्ड में उनकी पहली टेलीविजन प्रमुख भूमिका में लिया गया था। नाटक का प्रीमियर 6 जुलाई 2016 को हुआ था। 28-29 इसके बाद उन्होंने ली ब्यूंग-हुन और कांग डोंगवोन के साथ क्राइम एक्शन फिल्म मास्टर में अभिनय किया। 30-31 फिल्म का प्रीमियर दिसंबर 2016 में हुआ और यह दक्षिण कोरिया में 2016 की 11वीं सबसे अधिक बिकने वाली फिल्म बन गई। 32 2017 में किम को चोई डोंगहुन द्वारा क्राइम कैपर फिल्म वायरटैप में कास्ट किया गया था। तब से किम को कैंसर का इलाज करवाने के लिए इस प्रोजेक्ट को निलंबित कर दिया गया है। 33-2020 वर्तमान स्क्रीन पर वापसी। तो दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट 4 अप्रैल को है और इससे पहले परसलम की एक टीवी सीरीज भी हमें देखने को मिलने वाली है, उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है, आप आई बटन पर जाकर उसे देख सकते हो। बाकी मैंने पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।